देखिए, जब जब ये आके टीवी पे आता है देश को बर्बाद कर जाता है। बहनों भाइयों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 का नोट खत्म। आज तक ये नहीं बताया कितना वापस आया। आज रात 12 बजे से जीएसटी लागू। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के किसान महापंचायत में और यहां हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ। यहां लगभग सभी तमाम नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी यहां पर मौजूद रहे। सभी ने अपनी हाजिरी दी और इस आंदोलन को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने मांगे मांग ली है तो अब आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, या आंदोलन घर वापसी की उन्होंने कही थी, पर आंदोलन और जोरों शोरों से बढ़ा दिया गया यहाँ से। ताऊ, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि कम से कम आपके चैनल ने ये तो बताया कि आंदोलन में धार है। जो गोदी मीडिया है वो तो कहती थी खत्म हो गया आंदोलन। तो ये देश की जनता देख रही है और उनको ये बता दे कि ये किसान हैं, अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। तीनों काले कानून वापस होंगे। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। 750 से ज्यादा जो किसान शहीद हुए हैं उनके बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी, और जो हम लोगों पे 50,000 से ज्यादा इस आंदोलन के दौरान मुकदमे हो चुके हैं उनका सरकार कब वापस लेगी, और जो मुद्दे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से बात करके उसे सुलझाए, तब आंदोलन खत्म होगा, वरना आंदोलन जारी रहेगा। एक गुरु हैं परमहंस करके, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र नहीं बना 2 अक्टूबर तक तो जल समाधि ले लूंगा, वही वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर राकेश टिकैत को कानूनों के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में जानकारी हुई हुई तो उनको 1 करोड़ रुपए दूंगा। वो 1 करोड़ रुपया किसी गरीब कन्याओं की शादी में लगा दे, देश के विकलांगों के हित में लगा दे, और जिस आदमी की जुबान का कोई विश्वास नहीं तो उसके पैसे का क्या विश्वास। और अगर हमारे राकेश टिकैत जी को नई जानकारी तो और क्या उनको होगी जो सरकार के पिट्ठू हैं। और भी अभी भी लगातार बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, जैसे मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री हैं कमल पटेल। उनका कहना है कि हम किसानों से दोबारा बात करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें समझाएंगे और फिर से कृषि कानून वापस लेके आएंगे। अगर उन्होंने इतनी ट्रेनिंग देने का स्कूल खोल रखा है तो सबसे पहले मोदी को ट्रेनिंग दे, कृषि मंत्री को ट्रेनिंग दे, और बीजेपी के जितने भी विधायक सांसद हैं मंत्री हैं उनको ट्रेनिंग दे। किसानों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान तो प्रैक्टिकल है, वो खेती करना जानता है, उसे अपने लाभ का हानि का पता है। तो ट्रेनिंग की जरूरत बीजेपी आरएसएस के नेताओं को है, किसान को कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। और अगर उन्हें ट्रेनिंग चाहिए तो वो किसानों के बीच में आए तो हम ट्रेनिंग दे देंगे उन्हें। आप लोग यहाँ से आज महापंचायत कर रहे हैं और उधर अजय मिश्र टेनी, जिनकी गिरफ्तारी की मांग यहाँ से आप लोग कर रहे हैं, उनको चीफ गेस्ट बना के बुलाया जा रहा है। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं और देश की जनता को देख रही है कि अपराधी सरकार में बैठे हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो ये देश की जनता देखेगी। आज की ये महापंचायत प्रधानमंत्री के माफी मांगने के बाद आप लोगों ने की है। मतलब उन पे भरोसा करके आप ये महापंचायत अभी ना भी करते तो चल जाता। इतना भरोसा तो प्रधानमंत्री पे होना चाहिए था। देखिए, प्रधानमंत्री पे हम भरोसा कर लेते अगर उन्होंने देश के अंदर एक भी काम ऐसा किया हो जो देश की जनता भरोसा कर सके। जो जो किसानों से आज तक वादे किए उसका उल्टा किया। उन्होंने कहा था कि किसान की गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर दूंगा, नहीं तो ब्याज दूंगा। कहाँ गई उनकी जुबान। उन्होंने कहा था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 3.5 करोड़ रोजगार छीन लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि छोटे किसान जो हैं वो तो खुश हैं उनसे, वो तो कानूनों से भी खुश थे। तो ये देश का सबसे छोटा किसान उसे ललकार रहा है। अगर मैं खुश होता तो 1 साल से बॉर्डर पे तपस्या ना कर रहा होता। देश का सबसे छोटा किसान, केवल 1 बीघे का किसान। एक तस्वीर बहुत वायरल है, ताऊ आपने देखी होगी। कंधे पे हाथ रखे हैं मोदी जी ने, योगी जी को कोई गुरु मंत्र दे रहे हैं शायद। उसको लेकर बड़े कहा जा रहा है कि ये बढ़ रहे हैं आगे विजय की ओर। क्या कहेंगे उस पे? सच्चाई है कि वो ऐसे कंधे पे हाथ रखे, कभी इस कंधे पे कभी उस कंधे पे, वो कह रहा है भाई किसानों से पंगा ना लियो और झोला उठा ले और मठ की तरफ निकल ले।
पीछे पीछे मैं भी ये झोला उठा के आ रहा हूँ। मतलब 2022 में योगी जी और 2024 में मोदी जी घर वापसी। लेकिन ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना उनका, कानून वापसी कर ली, चुनाव जीत जाएंगे अब। कैसे जीत जाएंगे? यही तो मांग थी ना आप लोगों की, मांग मान ली उन्होंने, कहाँ मान ली? कानून वापस किए। देखिए अब ये किसान हैं, इनको 1 साल तपस्या की इन्होंने, वो 3 काले कानून लाए, इनके गले में फांसी का फंदा दे दिया और 1 साल तक ये लोग, हम लोग सब मिलकर ये कहते रहे कि हम निर्दोष हैं, हमें फांसी का फंदा नहीं चाहिए, हम निर्दोष हैं, हमें फांसी का फंदा नहीं चाहिए। और 1 साल बाद वो कहता है चलो मैंने फांसी का फंदा निकाल लिया। तो 1 साल से हम लोग सड़कों पे हैं, 750 से ज्यादा हम अपने परिवार के लोगों को शहीद कर चुके हैं और 50,000 से ज्यादा मुकदमे झेल चुके हैं और अपने घर से कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख खर्च कर चुके हैं। उसका भरपाई कौन करेगा? पहले प्रधानमंत्री बात नहीं करते थे, उस पे आप लोगों को परेशानी थी। अब प्रधानमंत्री ने आके राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, माफी मांगी, तो आप लोग कह रहे हैं कि इतना मीठा बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए जब जब ये आके टीवी पे आता है देश को बर्बाद कर जाता है। बहनों भाइयों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 का नोट खत्म। आज तक ये नहीं बताया कितना वापस आया। आज रात 12 बजे से जीएसटी लागू, अपने मित्रों की बाहर। आपके लिए तो जब आए थे, आपके लिए पहली बात तो सुबह आए, रात को नहीं आए, और जब आए तो आपके लिए तो अच्छा लेके आए, क्या अच्छा? कानून वापसी का ऐलान। देखिए कानून संसद में बनते हैं और संसद में वापस होते हैं। ये तो जो बाहर रैलियों में कहते हैं, फिर इनका मंत्री आके बैठ जाता और फिर कह देता ये तो जुमला था। तो अब ये किसान उनके बहकावे में नहीं आएगा, ये अपना आंदोलन जारी रखेगा जब तक जीत के नहीं जाएगा और ना इन पे विश्वास करेगा, क्योंकि ये ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि नाम बदलने में बड़े माहिर हैं। हो सकता है कि ये चाह रहे हो किसान आंदोलन से घर को चला जाएगा और राम सिंह का नाम श्याम सिंह रख के और ये 3 कानून फिर इनके गले में फांस देगा। अभी भी कई ऐसे लोग हैं, परमहंस जो हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, उनका कहना है कि ये जो किसान आंदोलन है ये विरोधियों द्वारा प्रायोजित है, देश को खतरे में डालने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए जो इसे विरोधियों का बताता है, या तो ये बताए हमारे मंच पे कौन आया था विरोधी दल। देश का किसान लड़ रहा है और किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। इस लड़ाई को ना राकेश टिकैत जी लड़ रहे हैं, ना कोई और अन्य नेता लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को भारत का हर नागरिक लड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर 99 कदम आगे बढ़ाए तो किसानों को भी 1 कदम आगे बढ़ के दोस्ती कर लेनी चाहिए ना। देखो जहर उसने दिया है और हमें जहर चाहिए नहीं, तो जहर अपना वापस ले और जितना जहर हमें नुकसान कर चुका उसकी भरपाई कर। हम तो अपने घर ही चले जाएंगे, हमें क्या शौक है सड़कों पे बैठना। अब तो यही नैरेटिव चल रहा है ना नेशनल मीडिया में कि प्रधानमंत्री झुक गए, अब आप लोग डिग नहीं रहे। देखिए जिसे आप नेशनल मीडिया कहते हो, देश के अंदर नेशनल मीडिया बचा नहीं है। ये तो सब चाटुकार मीडिया है, उद्योगपतियों का मीडिया है और गुलाम मीडिया है। सोशल मीडिया सही है। ठीक है ताऊ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा।